अस्सलाम वालेकुम पाक, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज की जो वीडियो है उसमें हम एक मोबाइल हेल्थ यूनिट का आपके लिए रिव्यू लेके आ रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि व्हील्स के ऊपर एक चलता फिरता मोबाइल हेल्थ यूनिट कैसे बनेगा। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई ऐसी कुदरती आफत आती है, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, अपनी मदद आपके तहत लोग एक दूसरे की खिदमतें करते हैं और बहुत सी ऐसी जो है फाउंडेशन बनी हुई हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ साथ फ़ौज के अलावा, गवर्नमेंट फ़ौज तो अपना रोल प्ले करते ही करते हैं, लेकिन अपनी मदद आपके तहत ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इस बार भी सैलाब में जब मुल्क में तबाही आई तो हमारा जो सरकारी सिस्टम है या हमारी फ़ौज जो है उनके पास एक लिमिटेड रिसोर्स हैं और वो सब कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे मौके पे बहुत सी ऐसी कंपनियाँ, ऐसी फाउंडेशंस हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया। अल-खिदमत फाउंडेशन उनमें से एक ऐसी फाउंडेशन है जो कि बड़ी रिनाउंड है, बड़ी ट्रस्टेड है और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। मैंने अपने तौर पे भी जब भी किसी से पता किया, अपने सोर्सेज से पता किया कि भाई कौन सा ऐसा क्रेडिबल इदारा है जिसके तहत अगर हम लोगों की खिदमत करना चाहें या लोगों तक ये पैसे पहुँचाना चाहें तो पहुँच सकते हैं, तो अल-खिदमत जो है मेरा ख्याल है वो टॉप ऑफ द लिस्ट था। आज हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है अल-खिदमत फाउंडेशन के, डॉक्टर मुश्ताक मांगट इनका नाम है। उनसे हम पूछेंगे कि ये यूनिट क्या है, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और आपको पूरा एक वॉक थ्रू देते हैं। डॉक्टर साहब आइए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका टाइम निकालने का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं इस बात का एतराफ़ कैमरे के सामने करना चाहूँगा और आप लोगों को ये फीडबैक दूंगा कि मैंने जिससे भी पूछा कि भाई अगर पाकिस्तान के अंदर जब ये ज़लज़ला आया है और हमने खिदमत करनी है लोगों की या लोगों तक ये चीज़ें पहुँचानी है तो कौन सा ऐसा इदारा है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है हमारे यहाँ पे हर बंदा अपनी दुकान लगा के खड़ा हो जाता है। जब ज़लज़ला भी आया था तो सामान अमदाद के बिक्रे होते हैं, यूएन के टेंट बिक्रे होते हैं, तो मैं बड़ा इस बारे में होमवर्क करता हूँ। तो मैंने जब होमवर्क किया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम टॉप पे आया था और यही वजह है मेरा ख्याल है जिसकी वजह से कॉन्फ्रेंस जो कि हमारी एक सिस्टर कंसर्न भी है उन लोगों ने आपके साथ हाथ मिलाया और इसमें आप लोगों की हेल्प भी की। तो हम बेसिकली ये मोबाइल हेल्थ यूनिट का जो मकसद है वो पूछना चाहते हैं कि मोबाइल हेल्थ यूनिट बनाया क्यों गया। बहुत शुक्रिया सुनील भाई। बात ये है जी कि भी जिस कदर सैलाब हुआ, सैलाब से सड़कें भी तबाह हुई, रास्ते भी बंद हो गए। ठीक है सर। अब ये और उन इलाकों में जो अस्पताल मौजूद थे वो भी ख़त्म हो गए। अब ये मुमकिन नहीं रहा कि कोई मरीज़ जो है वो रास्ता भी ना हो और वो कच्चे पक्के रास्तों में कीचड़ में से उसका बाहर आए। हमने शुरू के अंदर वहाँ पे कैंप लगाना शुरू किया, मेडिकल कैंप। ये हमारा इमीडिएट था। सही है। आज की तारीख में 50 से ज़्यादा हमने एम्बुलेंसेज को भी एक हेल्थ यूनिट में कन्वर्ट किया जिसमें डॉक्टर है, स्टाफ। अब मकसद ये था जी कि भी बजाय इसके कि पेशेंट हमारे पास आए तो हम उसके इलाके में जाएं और वहाँ दवाई भी दें, उसका अल्ट्रासाउंड भी करें, उसके डॉक्टर की फैसिलिटी दें। ठीक है। तो क्योंकि वो आ नहीं सकता था। और मैं आपको ये बात बता दूं कि इस वक्त जितनी मवाद हो रही हैं ये सैलाब से ज़्यादा मवाद जो है बीमारियों से हो रही है, खासतौर पर डेंगू और पेट और जो वाटर। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिकॉज सैलाब का तो पानी जिस एक दफ़ा होके गुजर गया, जो तबाही उसने करने कर गया। दो चीज़ों की मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो हेल्थ और एक इकोनॉमिक्स। अगर उनके पास कुछ खाने को नहीं होगा, उनकी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं होंगे, दूसरे उनकी बात हो सकती है जैसे आपने बताया हेल्थ। तो इसका मकसद बेसिकली ये था कि जो लोग वहाँ पे नहीं आ सकते, लैंडस्लाइड है, सैलाब है, सड़कें टूटी हुई हैं, तो बजाय इसके कि हम पूरे का पूरा पिंड उठा के अस्पताल जी बिल्कुल ठीक हम है। अस्पताल को व्हील पे रख के उनके पास ले बिल्कुल गए। बिल्कुल एग्जैक्टली 100% यही है जी। इस वक्त आप समझें कि इस वक्त हमारी 6 मोबाइल हेल्थ यूनिट चल रहे हैं। ठीक है। 50 के करीब हमारी एम्बुलेंस है जिनको हमने कन्वर्ट किया है वो चल रही हैं और इसके अलावा कुछ 6 के करीब हैं जो 2 तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, 4 ऑन द वे हैं। तो ये तकरीबन कुछ 14 हम मोबाइल हेल्थ यूनिट हो जाएंगे अदर दैन हमारे एम्बुलेंसेस के। और ये जो मोबाइल हेल्थ यूनिट है डॉक्टर साहब अगर हम अंदर चले तो एक तो पहली बात ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है ये इंपोर्ट नहीं होता, ये पर्पस बिल्ड है। ये जी इसका ट्रक हमने मास्टर वालों का ट्रक है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर एक लेबॉर्ट्री, इसमें अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर के बैठने की जगह, एसी, ये बाकी सब चीज़ें फिटिंग जो हैं और फार्मेसी जी हमने बाद में इसमें की है। तो डॉक्टर साहब ये कौन कौन सी बेसिक फैसिलिटीज़ अगर मैं एज अ मरीज़ आऊँ वहाँ पे तो क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर? देखिए जी इसमें सबसे पहली बात ये है कि भी हमने यहाँ पर एक छोटी सी लैब टेस्टिंग की भी बना दी है ताकि इमीडिएट जो छोटे से मोटे टेस्ट है जी जी अंदर। अच्छा अंदर आके तो वाकई बिल्कुल ऐसे लग रहा है, मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं किसी पहियों के ऊपर खड़ा हूँ या किसी एम्बुलेंस में खड़ा हूँ या किसी गाड़ी के अंदर खड़ा हूँ। तो बिल्कुल एक ऐसे जैसे कोई लेबॉर्ट्री का कमरा होता है या हॉस्पिटल का कमरा होता है और स्पेस को बड़ा आप लोगों ने यूटिलाइज अच्छी तरीके से किया है। देखिए ये हमारी डिस्पेंसरी है जी। ठीक है जी। तो और इसके साथ ये छोटा सा वॉशरूम है। वॉशरूम बिल्कुल ठीक हो गया जी वो कमोड वाला वॉशरूम है जी। हमने अपनी ये आपने बताया कि जी लैब आ गई। लैब जी अब इस लैब में क्या क्या चीज़ें टेस्ट ये जो बेसिक टेस्ट है ना जी बहुत ज़्यादा जो आप समझें कि डेंगू के टेस्ट हैं, कोई CBC है, मतलब ये बाकायदा एक वेरी एक्सपेंसिव मशीन्स हैं जो बेसिक टेस्ट कर सकती है। आप जो समझें कि 80-90% टेस्ट जो है ना वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। सो आप बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ यूज़र को कि जो फ्लड एरिया है वहाँ पे गए, वहाँ पे हेल्थ यूनिट पार्क हो गया, लोगों को जो लाइन लग गई वहाँ पे और वो आके अपने यहाँ पे टेस्ट कराने शुरू हो गए। इसके अलावा डॉक्टर भी मौजूद हैं। ये देखें ना ये हमारा पूरा डॉक्टर रूम है जी। ठीक है। इसमें डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है
उनके लिए हाथ धोने की जगह है, पेशेंट की है। तो ये डॉक्टर रूम है जिसके अंदर डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमा होंगे और वो ठीक है। और डॉक्टर साहब जो है ना वो अपने पेशेंट को चेक करेंगे। तो ये एक डॉक्टर रूम है जी। और इसी तरह से अगर आप इधर आ जाएँ तो आपको ये ख़ास तौर पर आप पूछ सकते हैं कि ये आपने ये अल्ट्रासाउंड क्यों किया है। अच्छा, ये मेरे लगे एक तो आगे लैब आ गई, एक आगे डॉक्टर रूम, और सबसे ज़्यादा स्पेस आप लोगों ने दी है अल्ट्रासाउंड रूम को। हाँ, ये अल्ट्रासाउंड रूम यहाँ पे क्या करेगा? ये आपके लिए बहुत, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो है ना वो डिलीवरी के प्रोसेस के अंदर है। और डिलीवरी के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज़ जो उनका टेस्ट होता है ना वो बुनियादी तौर पर यही टेस्ट होता है कि उनका अल्ट्रासाउंड किया जाए। ठीक है। उनकी तो ये एक अल्ट्रासाउंड छोटी सी मशीन है, यहाँ पे पेशेंट लेट करने की जगह है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मौजूद है। ये अल्ट्रासाउंड इसी कमरे में हो भी जाएगा? जी, इसी को हम देखा ना, ये आप अगर आ जाए, ये इसका सारा का सारा ये इसकी मशीन है और ये इसके लेटने की जगह है। और इसको अलग से इसके अंदर ये टोटली एयर कंडीशन हैं, 2 एयर कंडीशन है। तो आपने यानी मोबाइल हेल्थ यूनिट पे आप लोग गए, ना सिर्फ ये कि आप लोगों ने वहाँ पे सिर्फ वो जो डेंगू और इस तरह के मरीज़ थे, बल्कि जच्चा और बच्चा के भी जितने केसेस थे जो वहाँ पे, यानी ऑब्वियसली अगर डिलीवरी केस है और सड़क ही बंद है वो नहीं जा सकते, तो इसमें अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है, डॉक्टर अवेलेबल है। हाँ जी। और ये हमारी जो छोटी सी फार्मेसी है जी। फार्मेसी भी है। तो जितने भी इमीडिएट, क्योंकि हम यहाँ पे कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई ना टेस्टिंग के टोटल फ्री, इससे 101% फ्री। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो इसके अंदर एसी शेसी ये सारा कुछ लगा हुआ है, अब हम जहाँ पे जा रहे हैं जिस इलाके में लेट से सैलाब आया हुआ है 6 kV का जनरेटर है बलूचिस्तान में, तो वहाँ पे इसकी पावर जनरेशन जी के जी। दो ये तरीके दोनों ऑप्शन हैं जी। अच्छा। 6 kV का जनरेटर भी है जी। सही है। और वापडा भी है और सोलर भी है, सोलर भी। अच्छा, सोलर भी 3 है। हो गए, यानी कि एक ये अगर कहीं आप जाते हैं और आपको वापडा की इलेक्ट्रिसिटी है तो आप इसको प्लग इन जी, करके जी, वापडा पे बिल्कुल। चला लेंगे। जी, जी। अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं कि रिमोट एरिया है, सैलाब आया हुआ है, बिजली भी नहीं है, तो आप जो है इसको अपने यूपीएस पे यानी जो ऊपर आपने सोलर लगाया उस पर चला सकते हैं, या फिर 6 kV का जनरेटर है। जी 6 भी जो उससे ये सारा जो 2 छोटे इसके अंदर एसी हैं जी। सही है। तो ये मतलब ये उसके लिए इनफ है कि यार ये इसमें चल सकता है। ये हमने पर्पस बिल्ड इस दफ़ा खुद डिज़ाइन करके ना जी, खुद देख, मतलब ये अब ट्रक देखे ना तो बहुत बड़ा ट्रक है ना ये बहुत छोटा ट्रक है। सही है। ये मीडियम जैसा, ताकि ये मूव भी कर सके, जहाँ पे अगर सड़कें खराब है, कम है, तो बड़ा ट्रक तो मूव नहीं कर सकता। बिल्कुल। और नाइटली तो बंदा कहता है पूरा कंटेनर लेके यूनिट बना दो, बट वो कंटेनर का उन इलाकों में पहुंचना, जी, जैसे सैलाब आया, पहुंच जैसे सवात में है या झलमक्सी वाले एरिया में बहुत ज़्यादा सैलाब आया है बलूचिस्तान में, तो ये मकसद ये है कि उन सड़कों पे भी चला जाए। उन सड़कों पे भी चला जाए, थोड़ा सा खर्चा भी कम हो, कैपेसिटी भी थोड़ी सी हो। और इसमें 3 मेन अखराजात आते हैं। पहले ट्रक का खर्चा है जी, फैब्रिकेशन का खर्चा है, फिर ये इक्विपमेंट का खर्चा है। ये मिल मिला के कोई 14 मिलियन के करीब ये खर्चा आता है। 14 मिलियन का ये पूरा तैयार हुआ, पूरा तैयार है जी। और इसके अंदर सेफ्टी प्रोटोकॉल सारे इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड बिल्कुल के, सब चीज़ें जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कट ऑफ स्विच भी आगे जी, नजर आ जी, रहा है। इसका वो मतलब भी ये है, है कि एग्जिट किसी के चीज़ पे निशान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, क्वालिटी नहीं, वाइज नहीं, भी, नहीं। एंड इट्स वेरी गुड। एक तो आपका और- जज्बा देख के खुशी हुई कि देखिए आप अपना कारोबार छोड़ के, अपना काम छोड़ के, एक बगैर किसी जैसे कहते हैं नॉमिनेशन, किसी पैसे की लालच के अल्लाह- आप लोगों के लिए अल्लाह काम के कर रहे हैं। अल्लाह में आपको जज़ाय खैर दे। तो अब हम कोशिश करते हैं कॉन्फ्रेंस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी बात करते हैं कि उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई, और कॉन्फ्रेंस जो है वो क्या क्या कर रहे हैं इसके लिए, सैलाब ज़दगान के लिए, और जनरली भी। वैसे डॉक्टर साहब सैलाब के बाद भी ये जो यूनिट्स हैं ये ऑपरेशनल रहेंगे? जी जी, ये ऑपरेशन रहेंगे जी, क्योंकि बहुत फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पे अस्पताल हो। आप ये समझे कि भी कई 100 अस्पताल हैं जो शायद अगले पता नहीं कितने सालों में बना पाएंगे। तो ये हमारे फील्ड में रहेंगे और एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते रहेंगे। ठीक है। क्योंकि इनको रखा तो नहीं, खड़े तो नहीं किया जा सही। सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर अगर हम ये बाहर के देख सके तो ये इसके 2 एसी यूनिट्स का आ गया, जी जी ये इसका जनरेटर का सिस्टम आ गया, जी जी, इसका और बैटरी जनरेटर का है, सिस्टम है बैटरी सारा। सिस्टम है सारा जी एंड इसका। ये सब फाइबर में बनाया गया है। जी जी, ये उन्होंने बहुत आला क्वालिटी की उन्होंने तो यहाँ पे 3 फैब्रिकेशन। किस्म के हैं जनरेटर, एक वापडा, 2 जनरेटर की आउटपुट है, वापडा की है, और जो यहाँ पे यूपीएस लिखा हुआ है ये बेसिकली इसका इन्वर्स की जो लगा हुआ है, ये छत के ऊपर जो इसके सोलर पैनल से चार्ज हो रहा है। हाँ जी। इसके अलावा ये लाइट्स वगैरह स्पेशली लगाएंगे, जहाँ पे भी आप जाके इसको दूर दराज इलाके में खड़ा करेंगे हाँ जी। तो ये वहाँ पे लोगों के लिए विजिबिलिटी है। हाँ जी तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसको एक यूनिट को बनाने में तकरीबन 14 मिलियन रुपीज़ लगते जी जी, 1,40,00,000 हैं और 20 से 25 दिन। इतना टाइम लग जाता है जी। तो कोई भी डोनर है जो कॉन्फ्रेंस में, उमर साहब है, उमर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम खैरियत से हैं। अच्छा उमर साहब ये बताइएगा, कॉन्फ्रेंस ने डोनेशन तो कर दी, CSR भी कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। कॉन्फ्रेंस इन इटसेल्फ है क्या चीज़, करते क्या कॉन्फ्रेंस? So Confis is one of the largest IT exporters of Pakistan. 2005 से established है. ठीक है। माशाल्लाह से we have around 700 employees globally and alhamdulillah we have worked with Fortune 100 companies. Overall हमारा जो purpose है towards giving back to the society, this has been like the biggest focus
व्हेन इट कम्स टू द CSR. आई एम एक्टिवली अ पार्ट ऑफ द CSR कमेटी. ठीक है. और हमारा जो एनुअल बजट है दैट इज़ टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी, वो हमारा 2.5% ऑफ द प्रॉफिट्स होता है. ठीक है. एंड उसमें जो कि डॉलर्स में है. जो कि डॉलर्स में है. जी हाँ. ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर्स में कमाना, एंड अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में जो टैलेंट है, जो यंग बच्चे हैं, आपकी कंपनी में आना होता रहता है, मैं देखता हूँ कि मतलब इतने यंग लोग हैं, उनको देख के खुशी होती है. देर फुल ऑफ एनर्जी, देर फुल ऑफ टैलेंट. और ये वो टैलेंट है जो कि दुनिया कहती है कि शायद हमारे पास नहीं, लेकिन आप यहाँ बैठ के पाकिस्तान में, लाहौर में, गुलबर्ग में बैठ के एक ऐसी कंपनी चला रहे हैं जिसकी प्रेजेंस मेरा ख्याल है पूरे ग्लोब में, और 700 से ज़्यादा लोग काम करते हैं. 700 से ज़्यादा हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं, एंड फॉर्चून 100 कंपनीज़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग. एंड इसमें आई थिंक जो हमारी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ टू give back to society, and we also welcome other companies to do and support this. विच इज़ वेरी गुड. मैं बल्कि ये मैसेज तमाम ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहूँगा. ये तो हमारा रिलीजन भी कहता है कि अगर आप अपने प्रॉफिट में से या अपनी इनकम में से कोई हिस्सा अल्लाह मियाँ के साथ ट्रेड करेंगे तो अल्लाह मियाँ आपको और देता है. तो अगेन आई विल अप्रिशिएट कि कॉन्फ्रेंस जो भी कर रहा है उससे ज़्यादा करे, अल्लाह मियाँ आपको और प्रॉफिट बढ़ाए और ज़्यादा करे. मेरे ख्याल से तो बहुत बेहतरीन एक इस्तेमाल है. पैसे का भी बड़ा अच्छा मसला है, और जितनी अमाउंट में बना है इतने में तो हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है लोकली मेड जो है SUVs है वो नहीं आती. तो इसके अंदर तो एक ट्रक साइज़ का पूरा हेल्थ यूनिट जो कि एक ज़िंदगी को नहीं कई ज़िंदगियों को अफेक्ट करेगा. तो मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव एक अच्छी चीज़ है जो कि कॉन्फ्रेंस अलखिदमत कर रहा है. और हम लोगों ने कोशिश ये की है कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को भी तमाम वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे मुल्क में ऑपरेट कर रही हैं उनको ये बात बता सकते हैं कि एक बहुत अच्छी कॉस्ट में एक बड़ी इफेक्टिव हेल्थ यूनिट बन सकते हैं. और हम अगर सारी उम्र इस बात पे क्रिप करते रहें, रोते रहें कि जी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो उससे मसला हल नहीं होगा. ये एक ऐसी चीज़ है कि जब नेशनल कैमिटी आती है तो मेरे आपके प्यारे उसमें वो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि कौन अमीर है कौन गरीब है. और हमें यही चाहिए कि एज ए सोसाइटी हम लोग मिल के अपने जो इस तरह की सूरत हाल हैं, क्लैमिटीज़ आती हैं, उनका सामना करें. तो एक बहुत अच्छी कोशिश है कॉन्फ्रेंस की तरफ से, अलखिदमत की तरफ से. एंड अगेन मेरा उसको कवर करने का मकसद ये था कि मेरे लिए बड़ी एक्साइटिंग चीज़ ये है कि ये ऑन व्हील्स एक मोबाइल यूनिट है. वरना जनरली हम लोगों की आदत है, हम जाते हैं अस्पतालों में. अब अगेन से डॉक्टर साहब ने बताया कि जब ऐसी सूरत हाल आती है तो ज़्यादातर मरीज़ उठ के नहीं आ सकते, तो आपको अस्पताल उठा के मरीज़ों की तरफ लेके जाना है. तो आप ये कह सकते हैं कि एक मिनी क्लिनिक है जो कि व्हील्स के ऊपर है. हम लोगों ने कोशिश ये की है कि आज की वीडियो में आपको इसकी तमाम इनपुट दें, तमाम इन्फॉर्मेशन दें, और आप लोगों को भी इस बारे में इंकरेज करें कि आप लोग भी ऐसी डोनेशन भी कर सकते हैं, मज़ीद ऐसी क्रिएशन भी कर सकते हैं, ताकि हमारे मुल्क में जो लोग हैं जो फार फ्लंग एरियाज़ में फंसे हुए हैं उनकी मदद की जा सके. ये थी आज की वीडियो. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगी. अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे. कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें. अगर कोई लोग खास तौर पे पैरामेडिक से उनका ताल्लुक है और वो कोई इसकी फीडबैक देना चाहते हैं इसको मज़ीद इंप्रूव करने की, तो बिल्कुल हम आप लोगों की फीडबैक जो है डॉक्टर साहब तक भी पहुंचा देंगे, या आगे आने वाली जो मोबाइल जो यूनिट है उनको मज़ीद इंप्रूव करने की कोशिश भी करेंगे. आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी. तब तक अपना और अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा. शुक्रिया.